बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आऊँगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ अर्से कबल जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बनाया था, उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे माशरे की बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसे वाक़यात हैं जिसमें नाअहली हमारी हुकूमत की, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की और मुख्तलिफ़ ऐसे मुतल्लिक़ा इदारों की आती है जिनको बेनकाब करना ज़रूरी है ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। तो ऐसी ही कुछ चीज़ आज मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूँ। एक वीडियो है, मैं साथ अपनी विंडो में भी प्ले करूँगा और उसके बाद उसकी फुल वीडियो भी साथ में आपको दिखाता रहता हूँ। तो साथ में वीडियो भी देखते जाइए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें ये बंदा बहुत ज़्यादा, जिसके चेहरे पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कट का निशान लगा हुआ है। ये कट का निशान किस वजह से लगा आपको मालूम है? कि ये जो कट का निशान लगा है कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली मार्केट्स में वो बर्फ़ बेचने वाले जो होते हैं उनके पास एक सूआ होता है, सूए का इस्तेमाल किया जाता है। वो सूआ जो है वो बर्फ़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी लोहे का होता है, मोटा सा सूआ होता है वो। तो ये इस शख्स को यहाँ पर ये मारा गया है जिसकी वजह से पूरा उसका ये होंठ, ये फेस पूरा डैमेज हो गया है। अच्छा, इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। इसकी वजह ये है कि ये शख्स, इसने सूद पर पैसे लिए किसी से, ठीक है। सूद का तो वैसे ही लाने जंग होता है कि नबी पाक ने कहा कि सूद से बचा करो। इसने सूद से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद उस शख्स ने जिससे इन्होंने सूद लिया था उसने जब इनसे मुतालबा किया, इन्होंने कुछ रकम अदा की, फिर की मीन्स की जो एक्चुअल रकम थी वो अदा करने के बावजूद भी मज़ीद रकम ऊपर भी अदा कर चुके थे। उसके बावजूद वो आता था कि अभी भी तुम्हारी रकम पूरी अदा नहीं हुई, वो लेने आया पेमेंट। और उस दौरान इसने बोला कि मैं गरीब हूँ। ये अच्छा, इस बंदे के बारे में बता दूँ, ये बंदा जो ज़ख्मी हालत में है, ये बंदा गधा गाड़ी चलाता है, गधा गाड़ी चलाता है और बर्फ़ सप्लाई करता है, बर्फ़ का काम करता है। ये सुआसी के पास गधा गाड़ी पे ही होता है, जो कि इसके जिस बंदे ने से लिए थे, जिस बंदे ने इससे पैसे की डिमांड की है कि मेरा सूद वापस करो, उसने मारा इसको। तो इनके बारे में बताऊँगा कौन बंदे हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सभी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले ये बता दूँ कि ये बंदे को वो सूआ मारा गया है। उस बंदे ने मारा है क्योंकि इसने तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये उससे कर्ज़ लिया था। 20 से 25 हज़ार रुपये कर्ज़ लेने के बाद इस बंदे ने उसको तकरीबन 48 हज़ार रुपये लौटा भी दिए, ठीक है। 48 हज़ार रुपये लौटा देने के बावजूद ये बंदा रेडी चलाता है, किसी भी तरीके से गुजारा करता है, गधा गाड़ी है उसके पास, वो चलाता है, उससे जो है वो अपने बच्चों का पेट पालता है, बहुत ही गरीब और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रही है। तो इससे जब मुतालबा किया गया, उसने पैसों का मुतालबा किया, तो उसने आगे से कहा कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो उसने आगे से यहाँ तक, इस वीडियो को अगर आप गौर से सुने तो इसके अंदर सिंधी ज़बान में, उर्दू ज़बान में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, वरना बहुत सारे लोगों को मैं इसकी ट्रांसलेशन बता भी देता हूँ कि उसे मुतालबा कर रहा है कि अपनी बहन बेचो या अपनी बेटी बेचो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और इसी दौरान उसने जो है इसको ये मारा भी है। इस बंदे की अपने अल्फाज में भी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सुन सकते हैं। ये सुन लीजिए, फिर मैं इसके बैकग्राउंड बताता हूँ कि बैकग्राउंड कहानी क्या है। ये तव्हांजो नालो छा आहे? नालो मुंहिंजो मोहम्मद अहसन। हा, दादा तव्हां किथां आया हो? असां घटर खां आया आहियूं। तव्हांजो मसइलो छा आहे? असांजो मसालो त हिन भाण मूंखे ॾिनो हो, पैसा यकी व्याज ते हिन ते हुकुम मां हिनखे 48,000 पैसा बि ॾिना। वरी आयो मूंखे गाड़ियूं ॾिनई, मां चयोमांसि हा पैसा त मां तोखे ॾियां थो, मूंखे धीउ खपा, भेण खपा। मां चयो उहे बि खपाईंदा, तोखे ॾींदासीं, ख़बर कर। छोकिरी खपाई आहे, हिकिड़ी खपाई थिए 6-7 साल आहे, उहे 20 हज़ारनि ते असां ॾेई व्याज विधो अथई। असां त ज़रूरु वेठो न आहे अथई, असां त अहिड़ो कोई इंसान कोई व्याज बि कोन्हे, कोई न असां त वॾो न आहे को, असां बढ़िया आहियूं। न ॾियूं आहे त पोइ हाणे बि खपाई आहे, छोकिरी त दाख़िला लाइ हुते त नंढड़ी कई आहे न, त हाणे बि भरे ॾियूं आहे, त असांजी दाख़िला हाणे व्याज बि त अहिड़ा धक छोड़ियासीं, असां न ॾियूं आहे त पोइ असांखे धक हणी आहे न। दादा हीअ आहे हिन जी लोकेशन, व्याज ते हिकु त पैसा था हलाइनि, ॿियो हिन जी अहिड़ी हालत बणाई अथनि, हीअ ग़रीबनि सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे। धीअरूं खपाइजो, उहे बि असां खपायूं, उहे असांजे भाउ जी नंढी वीचारी बीमारी लाड़काणे दाख़िली, चो त भाउ निकिरी अचे तोखे ॾींदासीं सूमर ते पैसा, उन के बाद में ये धक हुनखे माना हणी आहे। जी, तो ये सुन लिया आपने। मैं आपको बताऊं कि ये बंदा, ठीक है, इनका ज़िला है कंबर शदाद कोट, ठीक है। कंबर शदाद कोट का आपने नाम सुना होगा, सिंध का बड़ा मशहूर जो है ज़िला है कंबर शदाद कोट। उसकी तहसील है कंबर, और कंबर के अंदर जो गांव है, गांव का नाम है गठड़। ये गठड़ गांव का जो बंदा है ये वहाँ का रिहायशी है। अच्छा, इस गांव के बारे में मेरे कुछ दोस्त वगैरह वहाँ पर रहते हैं जो कि काफ़ी पुराने दोस्त हैं, उनसे मतलब मालूमात मुझे आती रहती हैं, मिलती रहती हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो, इसके पीछे बहुत सारे और भी मामलात हैं। कि सूद ऐसा नहीं है किसी एक बंदे ने सूद ले लिया और जब वो मुतालबा करने गया, इस दौरान गर्मा गर्मी हो गई
और उसने मार दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि कह रहा है कि बाकायदा यहाँ पर सूद के लिए अड्डे चलाए जा रहे हैं, जैसे जुए के अड्डे चलते हैं, मंशियात के अड्डे चलते हैं, वहाँ ये भी चल रहे हैं। कह रहे हैं गटर जो इलाका है कंबर शदाद कोट की तहसील कंबर के अंदर गटहड़ के नाम से गालिबन इलाका, अगर मैं सही इसके प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो आप समझ होंगे कि कंबर शदाद कोट से कंबर के अंदर पर गटहड़ गाँव है। गटहड़ कंबर के जो SSP साहब हैं, उनका जो है SSP साहब इमरान कुरैशी साहब हैं, साथ ही उनसे भी जो है मुतालबा किया जा रहा है, उन तक बात पहुंचाई भी गई है, कुछ मेरे दोस्तों की जानिब से बात उन तक पहुंचाई भी गई है। DIG इरफान बलोच साहब, इनका मैंने बड़ा नाम सुना है। इरफान बलोच साहब आपके साथ शायद मैंने काम भी किया, आपको याद होगा जब हम रंगत शो किया करते थे, तो आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। दूसरी जानिब जो है वहाँ पर SHO जो रखते हैं मीर मोहम्मद खोसो नाम उनका, ठीक है। ये 3 मैंने मेन बंदे इसलिए गिनवा दिए कि ये मुतालिका इदारों के सरबराह हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। किसी भी गांव देहात के अंदर SHO एक बहुत बड़ी बला होता है, ठीक है। और फिर SSP और SP और DIG जो हैं वो फिर बहुत ही बड़ी बला होते हैं, ठीक है। बिल्कुल होता है, क्योंकि उनका एक होल्ड होता है, वो वहाँ पे काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जो पॉलिटिकल एफिलेशन होता है, सियासी असर कर लें, या फिर वहाँ पर जो जागीरदाराना निज़ाम चलते हैं गाँव देहातों में, उनके जो बड़े होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके सरों पर हाथ रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनको इनसे काम लेना होता है और इनको उनसे मफाद मिल रहे होता है। ऐसा नहीं कि मैं इन पूरे जो अलकारान हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इमरान कुरैशी साहब जो कि SSP हैं, इरफान बलोच DIG या मीर मोहम्मद खोसो SHO, इनको डायरेक्ट जो है मैं मुखातिब करके इनके लिए क्या मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं सामने, जिससे सभी जानते हैं कि कुछ पैसे दे के कुछ मुतालबात पूरे करवा के अपने 10,000 काम करवा ली जाते हैं, हर महकमे में होता है, पुलिस में भी है, ठीक है। तो वहाँ ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो मैंने आपको जगह बताई गठड़, वहाँ पर ये चल रहा है कि वहाँ पर मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, ठीक है, जुए के अड्डे चल रहे हैं। इनसे पुलिस भत्ता लेती है, मंथली लेती है, ठीक है। ये भी इतलात है वहाँ पे। अब ये DIG साहब खुद अगर इसकी तहकीकात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। इरफान बलोच साहब आपको तो रिकॉर्ड है इन चीज़ों का, आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको ख़त्म भी करते हैं। दूसरी जानिब इमरान कुरैशी साहब, आपका भी बड़ा नाम आता है कि आप भी इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हैं। और तीसरी बात ये कि SHO साहब, नॉर्मली ये काम जो होते हैं SHO लेवल से नीचे होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो आप भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, SHO साहब हैं वहाँ पे मीर मोहम्मद खोसो साहब, अगर आप भी थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो चीज़ों को रुकवाया जा सकता है। लेकिन इन सब की आड़ में एक नई चीज़ जो चल पड़ी है, वहाँ पर चलता है ये सूद माफिया का अड्डा चलता है कि बाकायदा उन्होंने अपने इदारे बना रखे हैं कि आप आओ हमसे कर्ज लो, 5,000 रुपये लो, जब तक 5,000 रुपये पे नहीं कर पाओगे तब तक आपको महीना इतना देना पड़ेगा। इस तरह की जो सिचुएशन सूद की होती है वो होती है। इसी की नज़र चढ़ा ये बंदा भी, इनके नाम भी मैं आपको बता दूँ, ये बंदा जो जुल्म करने वाला बंदा है, जिसने इस पर अटैक किया है, ये बहुत ही असर रसूख वाला बंदा वहाँ पर बताया जाता है, जिसका नाम इमाम बख्श उर्फ कानून। आप गौर करें इस नाम पे कि इस बंदे का नाम इमाम बख्श उर्फ कानून, इसके नाम के साथ ही कानून लगा हुआ, मतलब इसकी कानून जो है इसने अपने हाथ में रखा हुआ पूरा, वहाँ पे किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि इसने अपने नाम के साथ कानून लगाया हुआ है। वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि इसी का कानून चलता है वहाँ पे। और कहा जाता है कि वहाँ पे बड़ा बाइख्तियार शख्स है और बड़े इसके जो है वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है। जिस बंदे पे जुल्म किया गया है, जिसके इसने होंठ पे ये वार किया है, इसका बर्फ़ काटने वाले सूए का, ये गधा गाड़ी चलाने वाला बंदा है जो कि बर्फ़ सप्लाई करता है इस गधा गाड़ी पे। इसका नाम है मोहम्मद वारिस बरीडो, ये मोहम्मद वारिस बरीडो उसका नाम है। ये बंदा जिस पर जुल्म किया गया है, इसकी घर वाले जो हैं, इसके अहले खाना जो हैं वो दुआई दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जो इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि जो इस वीडियो में आप गौर से सुने तो 20 से 25,000 रुपये की उसने अमाउंट वसूल की थी, 48,000 रुपये अब तक भर चुका है। और उसके बावजूद सूद का तकादा जो करने वाला बंदा है, नाम आप उसका देखें, इमाम बख्श उसका नाम है, और उसके अमाल देखें आप। और उसमें क्या है कि वो बाकायदा तौर पर उनको कह रहे हैं कि अपनी बहन बेचो या अपनी बेटी बेचो, या अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि इनसे डिमांड की गई। और उन्होंने तालीम का, अगर आप शऊर की बात की है ना, वहाँ पे शऊर का लेवल इंटीरियर सिंध में क्या है, ये तो वज़ीर सिंध आपको मुखातिब करूँगा कि आप बहुत कहते हैं कि हमने सिंध के अंदर बहुत काम किया, तो ये एजुकेशन लेवल आप देख लें कि वहाँ पर बहन बेटी को बेचने में कोई ऐब नहीं समझे जा रहा है। इन्होंने यहाँ तक एग्री किया कि हम तो इस चीज़ पर भी राज़ी हैं कि अपनी बहन बेटी बेच के उनके पैसे चुका देंगे। ये लेवल है वहाँ पर शऊर का। खैर, और उन्होंने जो है वो, अल्लाह बचाए इन चीज़ों से, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उस बंदे ने जो है वो डिमांड की है, कहता है कि मुझे अपनी बहन बेचो या बेटी बेचो, मुझे जो भी उसके मज़ीद पैसों की डिमांड है वो दो। 48,000 रुपये अब तक अदा कर चुके हैं, मज़ीद वो डिमांड कर रहे हैं। साथ साथ में वीडियोस जो हैं आप देख भी रहे हैं, क्लिप्स भी आप देख रहे हैं। बहरहाल मेरा मुतालबा है, अब वो बंदा जो है, जारी बात है उसकी रसाई यहाँ तक नहीं है, बड़े अफसर तक, बड़े जो मुताल्लिक़ इदारे हैं वहाँ तक। मैं एक मीडिया पर्सन होने के हैसियत से जो है मुतालबा करता हूँ
वहाँ के DIG साहब से, SSP साहब से, SP साहब से, SHO साहब से, इवन के वज़ीर आला सिंध से मैं मुतालबा करता हूँ कि काइंडली इस इशू को जो है वो नोटिस लिया जाए इस इशू का। और सिर्फ यही बंदा नहीं बल्कि उस कंबर शहजादकोट के अंदर जो तहसील है कि कंबर, और कंबर के अंदर जो गाँव है गठड़, वहाँ से बहुत सारी शिकायत मेरे पास मौसूल होती हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यार हैं वहाँ से, वो मुझे अपडेट करते रहते हैं कि वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बारह खुदारा ख्याल कीजिए, वहाँ पे देखिए, ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। मैं इस पूरे जो है इशू को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके अंदर सारी फुटेजेस भी डाल दी हैं, उस बंदे की शॉट्स भी डाल दी हैं जो बंदा ख़ुद दुहाई दे रहा है, जो इसका सामने विटनेस है ख़ुद, जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। तो मंशियात के अड्डे चलना, जुए के अड्डे चलना, इसकी तो वीडियोस मैंने बहुत सारी पहले अपलोड भी की हैं अपने मुख्तलिफ फेसबुक पर, दूसरी जगहों पर जब क्राइम शो किया करता था उसमें भी दिखाया गया किस तरीके से पुलिस जो है वो मंशियात और जुए के अड्डे चलवाती है। तो इसमें कोई ऐप की बात नहीं है कि पुलिस इन कामों में इन्वॉल्व नहीं है, होती है इन कामों में इन्वॉल्व। तो काइंडली DIG साहब और SSP साहब इस पर ज़रा नज़र करम कीजिए और देखिए कि इस बंदे को एटलीस्ट इंसाफ मिल सके और वहाँ से जुए के अड्डे और ये मंशियात के अड्डे और ये जो सूद माफिया वहाँ पर सरगर्म हो गए, जिनसे अब वकौल वहाँ के लोगों के पुलिस भत्ता लेती है, महाना लेती है, उसको कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।